इसीलिए मैं एक लाइन लिख दूं यहां पर, मैं एक बात बोल दूं कि ऑल और आर दी मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट और, कि सभी के सभी मिनरल्स अपने पास, सभी के सभी जो मिनरल्स है वे कभी और नहीं हो सकती, क्योंकि और में से आपको मेटल निकालना तो आसानी से निकाल सकते हो, परंतु मिनरल्स के अंदर से आप एलिमेंट को निकालना चाहते, मेटल को निकालना चाहते हो तो वो निकल नहीं सकता, वो निकल नहीं सकता। इसलिए हम ये डेफिनेशन कहते हैं। बेटा आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कर लोगे? कोई डाउट? ठीक है, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। तो बेटा मैंने आपको बताया कि मेटलर्जी क्या होता है। मेटलर्जी इज द प्रोसेस इन विच मेटल कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दी ओर। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्या था? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल मैंने आपको पहले ही बताया था, इसको मेटलर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, मेटलर्जी क्या होता है अपने पास? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम दी और से मेटल का एक्सट्रैक्ट कर लेना क्या कहलाता है? मेटलर्जी कहलाता है। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब निकालेंगे कैसे हम उस ओर से? वो जो अपने पास मेटल है प्रेजेंट, उसको हम निकालेंगे कैसे? तो उसके लिए तो कोई ना कोई प्रोसेस होगी अपने पास, है ना? तो वो निकालने के लिए अपने पास कुछ एक प्रोसेस होती हैं, तो कुछ एक प्रोसेस होती है। उनके लिए सबसे पहले हम जो प्रोसेस की बात करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस अपने पास होती है बेटा क्रूशिंग एंड पुल्वराइजेशन। क्रूशिंग और पुल्वराइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। कहाँ से? उसके ओर से। इस प्रोसेस में बेटा होता क्या है? इस प्रोसेस में होता क्या है कि अपने पास जो ओर प्रेजेंट होते हैं वे बड़े बड़े लार्ज लम्प्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि बड़े बड़े पत्थर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। पहले हम उन पत्थर को तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद बेटा क्या करते हैं? हम उनको तोड़ के स्मॉल पीसीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्मॉल पीसीज में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं? उनको एक दूसरी मशीन में डालते हैं। दूसरी मशीन में डालने के बाद क्या करते हैं? वो मशीन उसको पाउडर फॉर्म में बना लेती है। पाउडर फॉर्म में बनाने के बाद अब हम क्या करते हैं? वहाँ से जो मेटल होता है उसको अलग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और जो अपने पास इम्प्योरिटीज बच जाती हैं, ठीक है, उसको हम अलग निकाल देते हैं। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या होता है बेसिकली, जैसा कि आप बेटा इस डायग्राम में देख रहे होगे किस तरह की मशीन होती है। अभी मैं आपको बता देता हूँ। होता क्या है कि अपने पास सपोज कि सबसे पहले ये कोई मशीन है, मैं वैसे बता देता हूँ कि इस तरह की होती है। ठीक है, वैसे मशीन तो आप जैसा डायग्राम में देख रहे हो वैसी होती है, पर मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। तो क्या करते हैं? पहले जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जो और होते हैं अपने पास इम्प्योरिटी वाले, उनको इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? लार्ज लम्प्स बोलते हैं। ठीक है, इनको लार्ज लम्प्स बोलते हैं। इन पत्थर को इसके अंदर डाल देते हैं। ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लार्ज लम्प्स किस में? स्मॉल लम्प्स में। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? स्मॉल लम्प्स में कन्वर्ट होने के बाद क्या करते हैं? हम इन स्मॉल लम्प्स को इस दूसरी मशीन में डाल लेते हैं। ठीक है, इनको दूसरी मशीन में डाल लेते हैं। इसके अंदर से फिर से रोटेट करती है बेटा। रोटेट करने के बाद यहाँ से क्या करती है? इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है और हम उनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। दिस इज द क्रूशिंग एंड पुल्वराइजेशन। जैसा कि आपने कहाँ पर देखा होगा, मैं आपको एक डेली लाइफ का एग्जांपल दूं, बट वहाँ पर हम मेटल तो नहीं निकालते, बट प्रोसेस कुछ ऐसी होती है। कैसे होता है? जैसे कि आपने गेहूं की कटाई की होगी। जब गेहूं की कटाई करते हो तो आपने क्या किया था? पहले उनको
जितने जो गेहूं का आटे थे उनको बांध दिया था। बांधने के बाद वे बड़े बड़े क्या हो गए थे, तैयार हो गए थे, गद्दे बोलते हैं, ठीक है, आप क्या बोलते हो वो देख लेना। अब वहाँ से क्या करते हैं, हम उसको मशीन में डालते हैं। मशीन क्या करती है, उनको पीस दे, वहाँ से क्या करती है मशीन, उनको गेहूं को अलग कर देती है और भूसे को अलग कर देती है। अब वहाँ से क्या होता है, उस सारे को अलग कर देती है और गेहूं को अलग करते हैं। फिर हम गेहूं को क्या करते हैं, अपनी चक्की के अंदर डालते हैं। चक्की के अंदर डालने के बाद क्या करती है, चक्की उसको पीस देती है, ठीक है, और पाउडर फॉर्म बना देती है। कुछ ऐसी प्रोसेस होती है, बट ये किसके लिए होती है, ये प्रोसेस होती है मेटल को निकालने के लिए। और वो जो प्रोसेस होती है वो हम उससे क्या करते हैं, हम आटा बनाते हैं, है ना, ऐसा ही होता है। तो बच्चों ये थी अपने पास क्रूसिंग एंड प्लवराइजेशन प्रोसेस, कर लोगे, ठीक है। जो ये अपने पास जो ये मशीन होती है इसको बोलते हैं जा क्रशर, ठीक है। जो अपने पास दूसरी मशीन होती है इसको बोलते हैं स्टैंप मिल, इसको बोलते हैं स्टैंप मिल और इसको बोलते हैं जा क्रशर, ठीक है बेटा, कर लोगे। अब ये इसमें पाउडर फॉर्म में बदलना ही क्या कहलाता है, प्लवराइजेशन कहलाता है, या क्रूसिंग बोलते हैं। क्रूस का मतलब ही पीसना होता है, ठीक है, कर लोगे। ये चीज़ थी अपने पास, चलिए ठीक है, यहाँ तक करते हैं, अगला टॉपिक अगली क्लास में। जैसा कि आप ये देख सकते हो, ये है बेटा जा क्रशर। ये जो मशीन आपको दिखाई दे रही है ये जा क्रशर की मशीन है। ये पहले जो बड़े अपने पास लार्ज लम्प्स थे उनको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर देगी। दिखाई दे रहा है आपको, देख इसी तरह से ये क्या करेगी, आप इसमें और अच्छे से समझ सकते हो। देखना, इस मशीन के अंदर जो बड़े बड़े लार्ज लम्प्स हैं उनको पहले इनके अंदर डाला जाता है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इस लार्ज लम्प्स में वो जो अपने लार्ज लम्प्स होते हैं उनको यहाँ पर डाल दिया जाता है। बड़े बड़े पत्थर को, कौन से पत्थर होते हुए, और वाले, ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको कौन से होते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो किस तरह से जो ये पर्सन है ये डाल रहा है यहाँ पर, और ये छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाता है। इसके बाद अपने पास बाल मिल्स आती है। ये बाल मिल्स अपने पास, इसको क्या बोलते हैं, बाल मिल्स बोलते हैं। ये देखो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है मशीन, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्लवराइजेशन या क्रूसिंग भी बोलते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।